कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू ऑल, जिन लोगों ने कॉमर्स चुना है, 10th पास कर गए, 11th में जी कॉमर्स ले लिए, अच्छी बात है। लेकिन एक बार सोचना कॉमर्स क्यों लिए हैं, ऐसा ना कि मजे मजे में ले लिए हों, ठीक है ना। अगर कॉमर्स लिए हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना है। मैं आपको अकाउंट्स में हेल्प करूंगा, इकोनॉमिक्स में हेल्प करूंगा, ठीक है। तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की वीडियो मैं आपको देता रहूंगा बीच बीच में, और रेगुलरली क्लास होगी, रेगुलरली प्रोवाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करूंगा। ये नहीं कि मैंने कुछ चैप्टर के कुछ वीडियो बनाया, कुछ नहीं बनाया। मैं आपको एक कंप्लीट चैप्टर जिस चैप्टर पे दूंगा, एक कंप्लीट चैप्टर दूंगा और बुक के हर चैप्टर पे दूंगा। और अगर कोई दिक्कत आपको लग जाए, कमी लग जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कमी है, ये दिक्कत है, मैं उसको सुधार करूंगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। आप लोग टर्म यूज करते क्या हो? अकाउंट्स एक टर्म है, अकाउंट्स। वास्तविक में ये है क्या? थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं इसके, ठीक है ना। अकाउंट्स वर्ड जो बना है ना, वो इसलिए बिजनेस से रिलेटेड वर्ड है। ये बिजनेस ये कहां से आया शब्द? बिजनेस से आया। हिस्ट्री इन सेंस ये मत समझना इसकी पूरी बातें पीछे क्या कराया, क्या हुआ नहीं हुआ, उससे मुझे मतलब नहीं है। हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। थोड़ा सा इसलिए बताता हूं कि ये कंसर्न किससे है, किससे संबंधित है ये। तो ये बिजनेस से संबंधित है। बिजनेस में क्या होता है? तो बिजनेस में होता है सर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। दोनों वर्ड मिलकर ट्रांजैक्शन बना है। यानी अगर मैं कुछ किसी को दे रहा हूं तो मैं ऑब्वियस सी बात है कुछ ले भी रहा हूं। तो बिजनेस में क्या होता है? ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शंस का मोटिव क्या है? इसका मोटिव है अर्निंग प्रॉफिट। इस ट्रांजैक्शन का मोटिव है अर्निंग प्रॉफिट। यानी लोग बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं? तो प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए। तो प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए बिजनेस में क्या करते हैं? तो वो ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं। किस चीज का लेन देन करते हैं? तो गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस आपने शुरू करा है, चावल दाल गेहूं किसी ने शुरू करा बिजनेस, तो चावल दाल गेहूं बेचता है। यानी बेचना, खरीदना, दूसरे को प्रोवाइड करना, ये क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शंस। बात क्या है कि अब ये अर्निंग प्रॉफिट तो चलो ठीक है, हाउ यू विल नो दैट यू अर्न प्रॉफिट? आप ये कैसे पता लगाओगे कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया आपने? तो सर आसान है। अगर मैंने 10 रुपए का खरीदा, 15 का बेचा, तो 5 रुपया प्रॉफिट कमाया। क्या प्रॉफिट का मीनिंग सिर्फ इतना ही है? नहीं, बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। आपने बिजनेस क्या शुरू किया कि रेडी वाला को भी अगर देखो तो पता नहीं दिन भर में कितने लेन देन करता है, वो कितने लोगों को बेचता है, वो कितने लोगों से खरीदता है, वो कितने को उधार बेचता है, कितने को नगद बेचता है। यानी ट्रांजैक्शंस, ये जो वर्ड है ना, इसमें ढेर सारे टाइप मिक्स्ड हैं। और ऑब्वियस सी बात है, एक बिजनेसमैन को ये याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। आपको भी नहीं होगा। आप जरा याद करो ना, दिन भर में आप कितना फेस आपके सामने से गुजरता है, कितने लोग आपके सामने से गुजरते हैं, ठीक है ना। एक बिजनेसमैन के पास एक दिन का ट्रांजैक्शन होता है, चलो 10 लोगों के साथ किया, याद रह गया। 2 दिन का याद रह गया, हफ्ते का याद रह गया, महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, पॉसिबल नहीं है। तो हमें जरूरत पड़ती है क्या कि हम अपने ट्रांजैक्शंस की एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करें। क्या करें? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग का सेंस क्या है? लिखना, रिकॉर्ड करना, लिखना, ताकि ट्रांजैक्शंस को हम भूले नहीं। आपने जो ट्रांजैक्शंस किया, लेन देन किया, अगर वो भूल जाओगे तो आप एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया वो नहीं पता चलेगा आपको। तो एक्चुअल प्रॉफिट जानने के पर्पस से एक सिस्टम डेवलप किया गया, एक टेक्निक डेवलप किया गया, जो हमें हमारे प्रॉफिट को जानने में हेल्प करता है। हम उसका नाम देते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एक सिस्टम आया क्या? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम डेवलप हुआ था 1494 में, और किया था इन्होंने किसने? लुकास पोसियोली। ये राजीव गांधी के ओरिजिनल जो घर है, उसका गांव है ना, वहां के थे। कंफ्यूज हो गए क्या? बुद्धू कहीं का। इटली।
तो 1494 में लुकास पोसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम डेवलप किया और उन्होंने ये कहा क्या कि इस डबल एंट्री सिस्टम को अगर हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग में यूज करते हैं तो हमें ये जो प्रॉफिट अर्न किया एक्यूरेट प्रॉफिट जानने में हेल्प मिलेगा। हेल्प क्या मिलेगा? हम बिजनेस का एक्यूरेट प्रॉफिट जान सकते हैं। सर आपने इतनी बातें बता दी, अकाउंट्स तो वर्ड आया नहीं। अरे भाई पेशेंस रखो, आएगा, अभी तो शुरू किए हो। तो ये छोटी सी बात समझ में आई। मींस एक बिजनेस के लिए जो चीजें, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट को जानने के लिए जो इतने तामझाम किए गए ना, हमने उसका नाम दिया डबल एंट्री सिस्टम। और इस डबल एंट्री सिस्टम में होता क्या है? तो होता है अकाउंटिंग। तो दो वर्ड आ गया, एक आया अकाउंट्स, एक आया अकाउंटिंग। ठीक है ना? बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं अभी तक है? अब आते हैं वापस। ये बातें समझ में आ गई होगी तो इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। एक सेकेंड, तो इसको हम मिटा देते हैं और अपने वापस पुराने वाले वर्ड पे चलते हैं। तो मैं पहले पूरा कितने वर्ड हैं ऐसे जो हमें कंफ्यूज करता है वो लिख देते हैं हम। ठीक है ना? एक वर्ड आता है, जैसे हमने लिखा अकाउंट्स, दूसरा वर्ड आता है बुक कीपिंग, तीसरा वर्ड आता है अकाउंटेंसी और चौथा वर्ड आता है अकाउंटिंग। तो ये चार वर्ड है। एक वर्ड मैं अपने तरीके से लिखता हूं, वो है मेमोरेंडम बुक। ये यहां से जुड़ा हुआ है, तो पहले हम एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है ना? और फर्स्ट वर्ड है अकाउंट्स। ध्यान से समझोगे, वर्ड याद हो जाएगा। इसे मिटा देते हैं। ठीक है ना? इसका डेफिनेशन समझने के लिए मैं जो फॉर्मेट बनाता हूं उसको ध्यान से समझो। एक फॉर्मेट है, फिर मैं उसको डिफाइन करूंगा इस फॉर्मेट से, और आप कॉपी पे अगर खींच लोगे साथ साथ तो कभी नहीं भूलोगे। एकदम श्योर है, 100% गारंटी है कि नहीं भूलोगे आप। जैसे मैं खींचता हूं, आप कॉपी पे छोटा सा खींच लो आप भी, और जब तक मैं खींचता हूं तब तक क्या करोगे? साथ साथ कुछ होना चाहिए ना। हाँ, तो देखो क्या है ये अकाउंट्स। क्या है? सवाल उठता अकाउंट्स है क्या? तो अकाउंट्स एक टी शेप फॉर्मेट है। ध्यान रखना, मैं जो लाइन खींच रहा हूं, क्या ये टी शेप बन गया? अकाउंट्स क्या है? एक टी शेप फॉर्मेट है। ठीक है? विच हैज टू साइड, लेफ्ट एंड राइट, विच हैज टू साइड। ठीक है? लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, शॉर्ट में DR, एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, शॉर्ट में CR। तो अकाउंट्स इज अ टी शेप फॉर्मेट विच हैज टू साइड, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। each side has 4 column, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Each side has 4 column, that is date column, particular column, folio number column and amount column. उसी तरह से फिर इधर भी डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, फोलियो नंबर कॉलम एंड अमाउंट कॉलम। याद हो गया ना? अकाउंट्स इज अ टी शेप फॉर्मेट विच हैज टू साइड, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. Each side has 4 column, that is date column, particular column, folio number column and amount column. Date column, particular, folio number, amount column. अब डेट कॉलम का मतलब होता है इसमें वो लिखी जाती है जिस डेट पे हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है. पर्टिकुलर कॉलम में वो लिखी जाती है जिस टाइप का ट्रांजैक्शन किया है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं यहाँ पे.
फोलियो नंबर ये क्रॉस चेकिंग कॉलम होता है कि अगर एक बुक से हम दूसरी बुक में कोई ट्रांजैक्शंस कॉपी किए हैं, ट्रांसफर किए हैं, ठीक है ना, तो उसका पेज नंबर हम यहां नोट कर देते हैं ताकि फर्दर उसे ढूंढने में आसानी हो। इस कारण से ये कॉलम बनाते हैं फोलियो नंबर कॉलम। इसका यूज आगे सिखाऊंगा भी। अमाउंट कॉलम का मतलब होता है जितने अमाउंट का आपने ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। जब हमारा एक अकाउंट कंप्लीट हो जाता है तो हम बोलते हैं उसे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। इसे हम टोटल करते हैं दोनों साइड को, दोनों साइड के अमाउंट कॉलम को टोटल करते हैं और टोटल में इक्वल लेकर आते हैं। सर अगर इक्वल नहीं आएगा तो इक्वल करेंगे। अगर मान लो इस साइड हमारा 1 लाख आया है और इस साइड 60,000 आया है तो इक्वल कैसे, दोनों 1 लाख कर दें? यस। कैसे करें? आपका इधर क्या बोला मैंने, इस साइड आपका आया 1 लाख और इस साइड आपका आया 60,000 टोटल। तो सर 1 लाख कैसे लिखे? यहां लिखा जाएगा 1 लाख, यहां भी लिखा जाएगा 1 लाख। हम यहां 40,000 अपनी मर्जी से लिख देंगे, जिसको बोलते हैं क्या, बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी यानी सबसे लास्ट में जो डिफरेंस आ जाता है उसको बैलेंस सीडी बोलते हैं। ये बैलेंस इधर भी आ सकता था, अगर इधर 1,60,000 आता तो 60,000 बैलेंस इधर लिखते टू बैलेंस सीडी। डेबिट को शो करने के लिए हम टू टर्म यूज करते हैं और क्रेडिट को शो करने के लिए हम बाय टर्म यूज करते हैं। ये सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन, ये बैलेंस आगे फर्दर ले जाते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कैरीड डाउन, ठीक है। ये सब वर्ड अभी आएगा तो मैंने अकाउंट्स फॉर्मेट बताया इसलिए समझा दिया आपको। अकाउंट्स का डेफिनेशन वही खत्म हो गया था, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इसमें नहीं आता है। अकाउंट्स का डेफिनेशन में आता है अकाउंट्स इज अ टी से फॉर्मेट व्हिच इज टू साइड, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ईच साइड हैज 4 कॉलम, डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, फोलियो नंबर कॉलम एंड अमाउंट कॉलम। ओके, यस सर। फर्स्ट वर्ड कंप्लीट, अकाउंट वर्ड कंप्लीट हो गया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर आना बिल्कुल एकदम। यहां 2 बातें आ गई सर, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? आपने लिखा डेबिट और क्रेडिट, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, मैं इसका जवाब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अपने मन में मुझे जवाब दो। क्या? पूरब को डिफाइन करो, ईस्ट को, राइट हैंड को डिफाइन करो, लेफ्ट हैंड को डिफाइन करो, नॉर्थ को डिफाइन करो, साउथ को डिफाइन करो। इसका कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है जब तक तुम कंपेयर नहीं करोगे। ईस्ट को बताने के लिए तुम्हें नॉर्थ ईस्ट साउथ से कंपेयर करना पड़ेगा, राइट हैंड को बताने के लिए तुम्हें लेफ्ट हैंड से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वास्तविक में कुछ है ही नहीं। इट इज अ टर्मोलॉजी। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ये सब क्या एक टर्म है, हैंड है भाई। लेफ्ट राइट का मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे सर जिससे खाना खाते हैं, तो खाना तो कोई लोग लेफ्ट हैंड से भी खाता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक टर्मोलॉजी है। उसी तरह से अकाउंटिंग में 2 टर्म यूज किया गया, डेबिट और क्रेडिट। किस लिए? ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई करो किसे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को, जो आपने कहा ना। इस ट्रांजैक्शन में 2 चीजें हैं, लेन और देन। इसमें से लेन देन में कोई एक डेबिट है, कोई एक क्रेडिट है, लेकिन कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है मुझे नहीं पता है। उसके लिए रूल्स है, आगे बताऊंगा रूल्स अभी। अभी सिर्फ इतना जानो कि ट्रांजैक्शंस के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 2 टर्म यूज करते हैं, वो डेबिट है और क्रेडिट है, ठीक है। हिंदी वर्ड अगर तुम्हें जानना हो तो डेबिट का मतलब होता है नाम और क्रेडिट का मतलब होता है जमा। लेकिन अगर तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो यही एक्सप्लेन करोगे आप कि डेबिट एंड क्रेडिट इज अ टर्मोलॉजी which is used to identify the nature of transactions of business, that is debit nature and credit nature, ठीक है ना। हाँ, दूसरा हमारा वर्ड था अकाउंटिंग। दूसरा जो वर्ड था वो क्या था? अकाउंटिंग, ठीक है ना। अकाउंटिंग का मतलब होता है क्या, हाउ यू प्रिपेयरिंग, आप कैसे तैयार कर रहे हो, यानी अकाउंट्स कैसे बना रहे हो, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। यानी क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, हैंडराइटिंग अगर थोड़ा साफ नहीं दिखे ना तो साउंड पे ध्यान दो। कहता है अकाउंट एक क्या है? प्रोसेस है, क्या चीज करने का? टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना।
बस में ना एक प्रोसेस है, प्रोसेस आर्ट, प्रोसेस क्या है, एक आर्ट है। प्रोसेस का मतलब क्या है, एक आर्ट है। तो क्या अकाउंटिंग को हम आर्ट के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, सॉरी क्लासिफाइंग, समराइजिंग, आर्ट ऑफ समराइजिंग पर इंटरप्रिटेटिंग and communicating to all the business transaction, all the business transaction through books of account। ध्यान से समझो इसका डेफिनेशन। कहता अकाउंटिंग इज ऐसे तुम ये भी डिफाइन कर सकते हो और ये भी डिफाइन कर सकते हो। इसका डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा अच्छा समझ में आता है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इसका मीनिंग समझ लो। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को सिस्टमैटिकली लिखना। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, उसको नेचर वाइज कैटेगराइज करना। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, उसके रिजल्ट फाइंड करना, उसको समराइज करना। और इंटरप्रिटेटिंग का मतलब होता है उसको ओवरव्यू करना, चेक करना, ठीक है। और कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है स्प्रेड करना, किस तक, जो अकाउंट के यूजर हैं, जो आपके अकाउंटिंग सिस्टम के यूजर्स हैं। आगे बताऊंगा मैं यूजर्स कौन कौन हैं। तो जो यूजर्स हैं उसको बताना अपने अकाउंटिंग बिजनेस के। तुम न्यूज़पेपर में देखते हो एसबीआई ने 10 लाख करोड़ रुपया प्रॉफिट अर्न किया, ये क्या है, ये कम्युनिकेटिंग है। वो आपको बता रहा है, ट्रैक कर रहा है अपनी ओर कि आप भी एसबीआई से जुड़ो। तो कम्युनिकेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस के लिए। तो कम्युनिकेटिंग टू ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को कम्युनिकेट करने के लिए, मेनली बताने के लिए कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमने बनाया है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यानी ये प्रिपरेशन टेक्निक है। ये क्या अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग है प्रिपरेशन टेक्निक है। जो प्रिपरेशन टेक्निक की हम बात करते हैं, कौन से, किसकी प्रिपरेशन टेक्निक, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने की जो टेक्निक है, तरीका है, आर्ट है, हम उसे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। कोई डाउट है? नहीं सर, मिटाएं। तीसरा वर्ड है बुक कीपिंग। तीसरा जो वर्ड है वो क्या है, बुक कीपिंग। बुक मतलब होता है किताब और कीप मींस होता है रखना। यानी बिजनेसमैन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बुक को रखता है, अपने पास रखता है, डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को रखता है, उसे कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग को समझने क्या बोल सकते हैं, इट इज अ बंडल ऑफ, पता नहीं स्पेलिंग सही है बंडल का नहीं है, बंडल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के बंडल को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। इट इज जस्ट लाइक योर स्कूल बैग। ये आपके स्कूल बैग के जैसा है। जैसे आपका स्कूल बैग डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स ऑफ कॉपी और रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करता है, इंक्लूड करता है, एक साथ करता रखता है, उसे हम स्कूल बैग बोलते हैं। उसी तरह से जो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को इंक्लूड करता है, एक साथ रखता है, उस टर्म को हम बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। बुक कीपिंग इंक्लूड करता है किसको, बंडल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को। जैसे आपका स्कूल बैग क्या इंक्लूड करता है, बंडल ऑफ बुक्स को रिलेटेड टू योर क्लास इन विच यू आर रीडिंग, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो क्या सर ऐसे डिफाइन करें इसे, नहीं, डिफाइन करने का तरीका मैं बताता हूं, भाई परेशान क्यों हो रहे। अब कैसे डिफाइन करेंगे इसे, देखते हैं जरा। कहता है क्या, बुक कीपिंग इज एन आर्ट as well as science। bookkeeping is an art as well as science। ध्यान रखना है जो टर्म मैं ध्यान रख रहा हूं, ठीक है। in which we means businessman, हर एक बिजनेसमैन, we record all the business transactions systematically, all the business transactions systematically in term of
money by prescribed rules and रेगुलेशन। क्या इंपॉर्टेंट है? बाय प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ध्यान रखना है। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक आर्ट है और साइंस भी है, जिसमें हम क्या करते हैं? वी रिकॉर्ड्स ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली, तरीके से। सिस्टमैटिकली वर्ड किसको आइडेंटिफाई करता है? आर्ट को। सिस्टमैटिकली का मतलब ही आर्ट होता है, एक सर्टेन टेक्निक है, सर्टेन मेथड है, सर्टेन वे है, हम उसी तरीके से उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। इन टर्म ऑफ मनी मींस बुक कीपिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है जो मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है। यानी क्या? ऑल द सच ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी विल नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंट, वो अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनेगा। बाय द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कहां से जुड़ा हुआ है? साइंस से। साइंस चलता ही है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। साइंस में अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे, साइंस सर्टिफाइड नहीं होता है, ठीक है ना। जब तक हम कहता है जी आपको एक मीठा ड्रिंक बनाना है, स्वीट ड्रिंक बनाना है, तो आपको चीनी और पानी और नींबू XYZ जो कुछ भी उसके कंटेंट है उसको मिक्स करना पड़ेगा, यानी रूल्स हैं उसके, उसको उस तरीके से मिलाना पड़ेगा। चीनी कितनी होनी चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, तो साइंस सर्टिफाई होता है। यानी क्या? यहां भी उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तभी जो आपका मोटिव था प्रॉफिट जानना, वो तभी पता चलेगा आपका सही से प्रॉफिट, जब आप सही से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। तो इसके बेस पे जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री करते हैं, तैयार करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। तो मैंने कहा सर बंडल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हुआ? तो कहता है क्या? बुक कीपिंग इंक्लूड, बुक कीपिंग इंक्लूड क्या क्या, कौन सा बुक इंक्लूड करता है? सबसे फर्स्ट जर्नल बुक, दूसरा लेजर बुक, तीसरा ट्रायल बैलेंस। अब इसके बीच में आता है क्या? सब्सिडरी बुक। इसके बीच में क्या आता है? सब्सिडरी बुक। आगे बताऊंगा मैं सब्सिडरी बुक क्या होता है। ये सब जो और भी इसमें जो बुक है उस सभी बुक को हम एक साथ जब बोलते हैं तो बोलते हैं बुक कीपिंग। और यही बुक जो क्या है? आपका बंडल है, बंडल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है ना। इसमें एक बुक जो है वो हिडन है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम बुक। हम इस बुक को क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बुक। इसे बुक कीपिंग में इंक्लूड तो नहीं किया गया, क्योंकि ये क्या है? इट इज जस्ट लाइक योर रफ कॉपी। ये क्या है? आपका रफ कॉपी है, जिसमें क्या करते हो आप? सभी सब्जेक्ट को मिक्स करके लिख देते हो। उसके बाद क्या करते हो? आप उसे अलग अलग क्लासिफाई करते हो। तो ये जो कहलाता है क्या? मेमोरेंडम बुक। इसका मतलब जो बिजनेसमैन के पास, दुकानदार के पास देखते हो ना, कॉपी रखता है, वो कुछ भी खरीदा बेचा डेली बाय डेली उसमें लिखता गया, ताकि वो भूले नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पूरा अकाउंट्स यही है कि हम भूले नहीं। अगर भूला तो गया। तो उसके पर्पस से मेमोरेंडम टर्म बना मेमोरी से। यानी क्या? कि वी हैव टू मेमोराइज ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो इसको आसान करने के लिए हम फटाफट लिख लेते हैं, तो वो ज्यादा याद रहता है। उसे बोलते हैं क्या? मेमोरेंडम बुक। ये सबसे पहला बुक है रिकॉर्डिंग का। अगर कोई ये सवाल बोले कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस की सबसे फर्स्ट रिकॉर्डिंग किस बुक में होती है, तो आपको बोलना है मेमोरेंडम बुक सबसे फर्स्ट रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए इसका एक और नाम है प्राइमरी बुक। इसे हम प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। तो दो नाम हो गया इसका, मेमोरेंडम बुक और प्राइमरी बुक। हिंदी में इसे रद्दी वही कहा जाता है। हिंदी में हम इसे रद्दी वही बोलते हैं। रद्दी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके यूज के बाद लोग इसे फेंक देते हैं। जैसे रफ कॉपी पर आप ध्यान नहीं देते हो। एग्जाम के टाइम पे किसी को रफ कॉपी याद आती है? नहीं आती है, जबकि ओरिजिनल बुक वही है आपका, पहले आपने वही लिखा है, ठीक है ना। यानी ओरिजिनल बुक का मतलब इसका एक और नाम हो गया क्या? बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। बुक ऑफ ओरिजिनल
रिकॉर्ड्स। तो ये है मेमोरेंडम बुक। ये बुक कीपिंग में इसको नहीं शामिल किया गया, लेकिन ये बाहर बैठ के कहता है कि तुम सब लोग किस पे डिपेंड हो, तो मुझ पे डिपेंड हो। मैं जब तक इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा तुम्हें, तुम तैयार होगे नहीं। यानी इसका एक और नाम है इंफॉर्मेशन बुक भी कहते हैं इसे। तो टर्म के बेस पे तो जितना बनाओ, मेमोरेंडम बुक आपकी बुक वगैरह में थोड़ा कम डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आप इसे ध्यान रखिएगा। बुक कीपिंग समझ में आया। ये स्कूल बैग मैंने क्यों कहा, ये समझ में आया, क्योंकि ये बंडल आपका स्कूल बैग भी आपका एक बंडल को कंटेंट का शामिल करता है, इसलिए हमने बंडल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बोला। इस बंडल में क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है। इसमें समराइजिंग सब्सिडरी बुक में भी आ जाएगा, इसको हेल्पिंग बुक बोलते हैं। सब्सिडरी बुक में आ जाएगा आपका कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, सब एक चैप्टर है। जनरल बुक भी एक चैप्टर है, लेजर भी चैप्टर है, ट्रायल भी चैप्टर है। तो हम इसका पूरा डिटेल वहां पढ़ेंगे, जब हम इसको डिटेल जब इस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहां फिलहाल अभी इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। हमारे पास एक लास्ट वर्ड बच गया। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी जनरली होता है क्या, जो इसे कैसे डिफाइन करते हैं जरा वो समझ लो पहले, उसके बाद बात करते हैं। कहता अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये भी आर्ट और साइंस है, इन विच वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। इसमें हम क्या करते हैं? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू नो द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस और उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ये प्रिपेयर करने के इंटेंशन से हम बनाते हैं, क्या मेंटेन करते हैं? अकाउंटेंसी, ठीक है ना। तो अकाउंटेंसी किसको है? बेसिकली ये सभी चीजें किसके अंदर आ जाती है? समराइजिंग के अंदर आ जाती है। तो समराइजिंग वर्ड जो आता है वो इसमें मेंटेन करते हैं हम। ये फाइनल स्टेप्स होता है बुक्स ऑफ अकाउंट का, जब हम बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को निकालने की ओर चलते हैं। तो अकाउंटेंसी इज एन आर्ट। आर्ट क्यों है? फिर वही बात है, क्योंकि इसका एक भी सिस्टम है, इसका भी एक तरीका है। तो आर्ट एज वेल एज साइंस इन विच वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस टू नो द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड है, इसमें क्या क्या आता है? तो दो तरह का स्टेटमेंट हम मेंटेन करते हैं यहां। एक करते हैं क्या? इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा होता है पोजिशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, दो तरह के अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम जानते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस को, यहां जानते हैं बिजनेस का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को, ठीक है। यहां बनाते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो बताता है क्या? बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है, या फर्दर जो कुछ भी बातें हैं हम आपसे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास का क्या टॉपिक होगा ये मैं भी आपको थोड़ा लिख देता हूं, 2-3 पॉइंट जो छोटा छोड़ दिया उसे बताएंगे पहले, उसके बाद जो मेन टॉपिक होगा वो होगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा टॉपिक होगा ब्रांचेज ऑफ अकाउंट्स,
और तीसरा टॉपिक होगा अकाउंटिंग टर्म्स। अभी जो मैं पढ़ाया हूं उसे आप बुक में चैप्टर वाइज नहीं ढूंढना, अभी नहीं मिलेगा। अभी 2-3 क्लासेस जो होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी, जो हम कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे, फिर आपके बुक से मिलना शुरू हो जाएगा चैप्टर हमारा जो रेगुलरली चलेगा। तो अभी 2-3 क्लासेस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा कंसेप्ट बेस पे, इसको नहीं छोड़ना। और इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब करो, आप इसे बेल आइकॉन के साथ रहो, ठीक है ना। और अच्छा कमेंट करो, अच्छा मीन्स सही, जो आपको वीकनेस लगती है वो आपको बताओ, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको बताओ, और अगर बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी बताओ, शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।